Mariam Hussain, Mariam Usman, how fresh you guys are looking, माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लग रहे हो भाई. निकालो पेज कंफ्यूज बोली. पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए. टीचर जी बेटा. हाँ, ये बराबर में हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है, तो हम इसका मकसद YouTube पाएंगे. जी बिल्कुल. This meeting will be recorded and you can see on the YouTube channel. Hi Hadia. Where is Sufyan, Hadia? अली शान बैठो, सीधा बैठो. Yes, page number 7. Page number 7, and the first question is question number 3. True and false. इंग्लिश का. टीचर हमने बाकी सब करवा दिए थे. जी बेटा, सब चीजें हो गई थी. बुक वर्क हम आज कर रहे हैं इस चैप्टर का, राइट. ग्रामर भी हो चुकी है हमारी, चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका. अब हम इसका बुक वर्क करेंगे. मिस ये बुक में करवानी थे वो. बुक में, बुक वर्क बुक में होगा, कॉपी वर्क कॉपी में होगा. अगर मुझे कुछ ऐसी चीज लगेगी तो आई कैन टेल यू देन कि भाई ये काम कॉपी में भी करना है, राइट. लेकिन ये चीज बुक में ही करनी है जो मैं भी करवा रही हूँ. ठीक है, सब अपनी अपनी पेंसिल लेके बैठ जाइए अपने हाथों में. And write the date on the top of the page. You have to write the date. Today's date. टीचर मेरा नंबर 2 है ना. Which of these sentences are true or false? Which of these sentences are true or false? ये कहाँ है? कौन से सेंटेंसेस ट्रू है और कौन से सेंटेंसेस फॉल्स है? अच्छा भाई, इसके साथ ही मैं जल्दी से एक रिकैप दे देती हूँ कि डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो की स्टोरी का, ताकि आपको ट्रू फॉल्स करने में आसानी हो जाए. This story basically was about a little girl named Dorothy, and she was in the Emerald City with her dog. Page number is 7. Page number 7. Okay. अच्छा, डॉरोथी जो है वो अपने डॉग टोटो के साथ. जी जी बोलो बेटा. अभी आप जल्दी से पहले स्टोरी सुन लो, so that it would be easy for you. ये बुक में करना है, कॉपी में. बुक में करना है बेटा. अभी मैंने बताया दिस इज द बुक वर्क. आज हम सिर्फ बुक वर्क करेंगे, राइट. ठीक है. अच्छा, अब मैं जल्दी से स्टोरी का रिकैप दे रही हूँ, जल्दी से वो सुन लो. अलीशान सिट प्रॉपर्ली बेटा. बैठो सीधा. वेरी गुड अलीशान, वेरी गुड. अच्छा भाई, अच्छा जी, क्या हुआ था स्केयरक्रो? जी जी बोले. ये कॉपी, ये जो बुक वर्क है ये कॉपी में करना है क्या? नहीं, मैंने अभी आपसे बोला कि ये सब बुक वर्क है एंड वी विल डू इट ओनली इन बुक. सिर्फ बुक में करेंगे हम ये. ठीक है, ठीक है. चलिए. अच्छा जी, स्केयरक्रो, वहाँ पे डोरोथी सॉ अ स्केयरक्रो, अ टॉकिंग स्केयरक्रो. वो बातें करता था और फिर जनाब वो थकता नहीं था कभी बेचारा, लेकिन वो डरता था सिर्फ एक जली हुई माचिस की तीली से, और वो उसके पास ब्रेन नहीं था. एंड ही इज गोइंग टू आस्क ग्रेट ऑज, जो एमरल्ड सिटी में रहते थे, उनसे वो ब्रेन लेने की बात करता है. ठीक है. अब हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहना हुआ था. वो हमें याद होने चाहिए कि कैसे कपड़े पहना हुआ था. ही वाज वेयरिंग अ ब्लू हैट. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई सेड. अच्छा जी, फर्स्ट. जी जी मुझे पता है बेटा, मेरे पास सबके नाम लिखे हुए आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो. अच्छा, अभी एक बात को समझना कि मैं
आप लोगों की नाम नहीं मैं आप लोगों के वॉल्यूम को म्यूट कर रही हूँ अभी। पता चलेगा। को पता चला कि है ना तेरे ठीक है, मैं अभी वॉल्यूम को म्यूट कर रही हूँ। सिर्फ जल्दी से पहले ओके, द स्केरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड। फर्स्ट सेंटेंस है द स्केरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड। स्केरक्रो कभी नहीं थकता था। इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताओ मुझे। आवाज बहुत टक्कर आ रही है। बेटा ये तो आपको पता है ना कि इस नेट का प्रॉब्लम ही यही है। मरियम, मरियम मेरी आवाज से गौर से सुनो, अपनी आवाजें बंद कर लो। सब अपने अपना माइक का वॉल्यूम म्यूट कर दो। मरियम माइक का वॉल्यूम म्यूट करो। हादिया, सुफियान आप भी। उससे पता है क्या होगा? उससे पता है क्या होगा कि मेरी आवाज आपको प्रॉपर आएगी, राइट? आई एम रीडिंग आउट द फर्स्ट सेंटेंस। द स्केरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड। स्केरक्रो कभी नहीं थकता था। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स नहीं, वो कभी भी नहीं थकता था। ये ट्रू है बिलाल, ये ट्रू है। स्केरक्रो ना किसी चीज से डरता था ना थकता था, लेकिन डरता किस चीज से था? सिर्फ माचिस की तीली से, एक मैच स्टिक से। ही इज ऑलवेज अफ्रेड। ना वो थकता था ना वो किसी चीज से डरता था। कितने भी जानवर आ जाए खेत में, ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ देम। लेकिन वो कभी थकता भी नहीं था। समझे इस बात को? वो थकता नहीं था। चलो अब जल्दी से लिखो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेकंड वाला रीड आउट कर रही हूँ। द स्केरक्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर। Scarecrow is frightened of the farmer. और ये भी क्या है? Wrong. Wrong. False है। वो तो किसी भी चीज से नहीं डरता था, सिर्फ माचिस की तीली से जली हुई तीली से डरता था ना। याद आया? फार्मर से तो नहीं डरता था वो। फार्मर से तो बिल्कुल भी नहीं डरता था वो। So this is false. ठीक है। Now we are coming on towards number 3. The Great Oz lives in the Diamond City. Is it true or false? No, false. False. कौन सी सिटी में रहता था वो? Emerald City. Emerald City. Excellent यार। टीचर नीचे वाला भी फॉल्स आएगा क्योंकि लिखा है डॉटी हैज अ डॉग कॉल्ड कोको। उसका नाम था टोटो, इसलिए फॉल्स है। अरे वाह मेरे शहजादे, दैट्स ग्रेट बिलाल। हादिया को भी इसका आंसर पता है, मुझे पता है ये बात। मुझे सबको पता है इसका आंसर, मरियम को भी। और अहमद कौन है ये? टीचर उस्मान ट्रू को एंड भी फॉल्स। पता है, मरियम शहजाद को भी पता है। वेरी गुड। चलो भाई, ये भी फॉल्स है। Dorothy has a dog called Coco. That is also false. क्योंकि उसका डॉग का नाम क्या था? टोटो। हाँ मरियम, वेरी गुड। टीचर हमारा नीचे वाला भी हो गया। अरे वाह जबरदस्त। चलो we'll do the book exercise today. आज हम करेंगे बुक की एक्सरसाइज। टीचर हमारा भी हो गया। अरे जबरदस्त। The scarecrow is wearing a blue hat. वो ब्लू कलर का हैट पहना हुआ था। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड।
यहाँ पे ट्रू आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया है। एवरीबडी हैज डन। यस। कब से हुआ हुआ है? ठीक है, क्या हुआ मरियम, क्या कह रहे हो? मेरा कब से हुआ हुआ है? अरे अरे वो जबरदस्त। चलो कैमरा भाई, नहीं खुला हुआ मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्क्रीन पे देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टीचर वर्ड। इसमें हटाना है, ये लिखा आ रहा है। जी हटा दिया, हटा दिया। अब आ जाओ। Which word in this list is not spelled correctly? अब आपको पता है क्या करना है? अंडरलाइन करना है। स्पेलिंग लिखी हुई नंबर ए देखो, सब पढ़ो मेरे साथ साथ, बहुत गौर से समझना। फ्रेंडली, FRIENDLY फ्रेंडली। फील्ड, FIELD फील्ड। फ्रीडम, FREEDOM फ्रीडम। freshly, FRESHLY freshly. And the last word is fried, FRYED. This is wrong. बाबा This word is wrongly spelled. Fried की spelling क्या होती है? FRIED fried. FRIED fried. अब what we are doing? अब हम इसको सही करके लिखेंगे। और अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ साथ देखना है इसको। इस वाले वर्ड पे हम लगा देंगे क्रॉस। ऐसे क्रॉस लगा दो इसको। जल्दी जल्दी से। और अब हम यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। FRIED fried. This is the correct spelling. अब जल्दी से इसी तरह कर लो, जल्दी से। जबरदस्त। अब आ जाइए सेकंड वाले पे। नंबर बी देखो, एस्केप की स्पेलिंग भी करेक्ट है। ये लिखा हुआ फ्राइड लिखा है ना मैंने, ब्लू कलर से। मरियम स्पेलिंग रॉन्ग है स्प्राइट की, देखो मैंने क्रॉस कर दिया है उसको। समझ में आई बात? जो भी रॉन्ग स्पेलिंग है उस वर्ड को हम क्रॉस कर देंगे एंड वी विल राइट द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसके आगे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है। बोलो बोलो बोलो। टेल मी व्हाट यू आर आस्किंग। आ गया वापस। अच्छा, अब देखो एक्सक्यूज की स्पेलिंग रॉन्ग है, ESCUSE। एक्सक्यूज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, एक्सक्यूज की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये। अब मैं लिख रही हूँ, इसको लिखो मेरे साथ साथ। एक्सक्यूज, EX। वेरी गुड, लेकिन ये मेरे साथ साथ करो। जो रॉन्ग है स्पेलिंग वी आर गोइंग टू करेक्ट देम। ठीक है, मुझे करेक्ट टीचर ये समझने वाला काम है। अरे जबरदस्त। ये देखिए डिसाइडेड, नंबर सी में देखो डिसाइडेड की स्पेलिंग रॉन्ग है। डिसाइडेड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? नहीं स्कूल में हुआ है। DECIDED, डिसाइडेड, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। क्वाइटली, ये वो वाला क्वाइटली है जो आपने अभी अपनी में पढ़ा कि वो क्वाइट रहता था। खामोशी से वाला, चुप होने वाला क्वाइटली नहीं है। जी, सी में डिसाइडेड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, मैंने सही करके स्पेलिंग सामने लिख दी है। ऑनलाइन क्लास बंद हो जाती है लास्ट दिन स्कूल का, जब भी ये काम क्वाइटली। चलो अब जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो बहुत मजेदार है। नंबर 3 एक्सरसाइज।
Number 2 exercise में the word which is wrongly I have done spelled, my own. उसकी स्पेलिंग को रॉन्ग करके सही स्पेलिंग उसके साथ लिखेंगे, ठीक है? ग्रेट, एवरीबॉडी, वेरी गुड। टीचर मेरा नहीं हुआ। करो करो, इट्स ऑन द जी। स्क्रीन। अभी स्क्रीन पे है, करती रहो मरियम, डोंट वरी। बात बताओ टीचर जैसे नहीं पता है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर तुम्हें ये लगता है कि यू कैन डू इट लेटर ऑन, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है? मम्मी मिस्टर मुझे पता चल जाता है सर। ये अच्छा नहीं जनाब, अब ये तो शुड आई मूव ऑन टू नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, मैं जल्दी से बताओ। हसन, हसन, बातें नहीं माज। When you have finished doing this, Bilal, where are you roaming about? किधर घूम रहे बेटा? सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम बोले। वो आप इंग्लिश के ट्रू एंड फॉल्स करवानी थी ना, तो यहाँ लाइट चली गई थी। ओह इट्स ओके। और ट्रू एंड फॉल्स वाली? खाली स्क्रीन शॉट ले। ट्रू फॉल्स नहीं किया, ये वाली एक्सरसाइज कर ले, मैं भेज दूंगी। जी ये वाली एक्सरसाइज मेरे साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली करना क्या है अलीशान, कि the word which has spelled wrong, जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, you're going to correct and write the spelling. आपने उस वर्ड को रॉन्ग करना है, क्रॉस लगाना है उसके ऊपर, and then you will do the correct spelling. You will write the correct spelling in front of it. आप सामने ही इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखते ये जो जाएंगे। लास्ट वाले क्यों है? Quietly, ये जो लास्ट वाले क्यों है? क्यों है? Yes, but the spelling is wrong. Quietly की spelling QUIT नहीं है, मिस जो बता रही है QUIETLY, right? ये हो गया टीचर। बस ये रॉन्ग है। Good. You can take the screenshot of it too. ठीक है? ये मिस है ये यार। रॉन्ग स्पेलिंग है FI, ये वाली ये रॉन्ग है, तो लिखो इधर लिखो। नहीं कर ऐसे पढ़ेगी तो चैप्टर ठीक है? F बेटे, there is no need to, if you don't have enough time, you can take this screenshot of it. Screenshot ले लो, then you can do it later on. दूसरा लिखो सेकंड। अच्छा, जो हमने स्टोरी पढ़ी है डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो की, तो अब हमने उसमें कुछ चीजें पढ़ी थी, वो हम ढूंढेंगे इससे। ये समझो एक पहेली है, जिस तरह से हम रिडल्स करते हैं ना पहेलियां, ये उस तरह की है। Should I start? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? ये आपके चैप्टर में से ही है, लेकिन ये पहेलियां हैं। चलो अब मैं बता रही हूँ। ये करो नंबर पे तो नजर नहीं होंगे। समझ ले, मैं तो टॉपिक लाइयो नहीं समझ ले। मैं करवाऊं? क्या कर रही है ऐसा? तो अभी क्यों डाल रही है? पहले भी टाइम से लेके बताओ था, डाउन उठा रहा था मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ये वो कौन सी चीज है? दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड, यूजुअली मेड ऑफ वुड। वो कौन सी चीज होती है जो हमारा एरिया जो है वो प्रोटेक्ट करती है, हमारी गार्डन को? हमारी क्यारियां अगर बनी हुई होती हैं, तो क्या चीज होती है जो गार्डन के अराउंड लकड़ी की बनी हुई होती है? ये डोरोथी जब जा रही होती है तो उसको नजर आती है, वो क्या चीज थी? शेयर करो। फेंस, FENCE, फेंस। अभी मैं बता रही हूँ, FE। अलीशा लिखो, मिस और बता रही है। आओ सीधा बैठो। फेंस ऐसी चीज जो हमारी चीजों को, हमारे एरिया को प्रोटेक्ट करती है, और ज्यादातर वो इट इज मेड अप ऑफ वुड, तो वो हो गया फेंस। नंबर बी पे आओ। अब सेकंड वाली पहेली पढ़ेंगे। आओ इधर लिखो। अलीशान, सिट प्रॉपर्ली बेटा। समथिंग यू वांट ऑन द हेड। जी बोलो।
टीचर लास्ट में मुझे काम दे दें, लास्ट में का काम दे दें। पिछला आपका फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट में जो मैं ना क्लास से ले सकी थी। अच्छा ठीक है, मैंने नाउन की डेफिनेशन करवाई थी, ठीक है मैं भेज दूंगी, मुझे नाम के साथ एक मैसेज कर देना, ठीक है, आई विल गिव इट टू यू। अच्छा जी, अच्छा वो कौन सी चीज है बिलाल, हसन, अलीशान, टेल मी व्हाट इज दैट समथिंग दैट यू वॉन्ट ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ? ऐसी क्या चीज होती है जो हम सर पे पहनते हैं, सर पे पहनते हैं हम उसे, और वो हमें सूरज से धूप से भी बचाती है? हेड वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, हेड हेड। टीचर हमने बोला ना सबसे पहले। जी बिल्कुल आपने बोला सबसे पहले, तो छोटा ठीक है। सा समझ ही नहीं आ रहा। क्या चीज नहीं आ रही बेटा? आपकी कॉपी में है, ये बुक में है ना मौजूद, आप बुक में से देख के करते जाओ। मिस कौन सा चैप्टर है? पेज नंबर 7, क्यों क्या हुआ? पेज नंबर 7 है अभी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 जो ऊपर वाला मैं करवा चुकी हूँ, ट्रू फॉल्स। सेकंड है कौन सा वर्ड ऐसा है जो स्पेलिंग जिसकी रॉन्ग लिखी हुई है, वो आप साथ साथ लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहेलियां हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा है डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो का, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा वो क्या चीज है, मेटल की बनी हुई है, पॉइंटेड होती है, और उसके ऊपर हम स्केयरक्रो को बांधा था हमने, क्या चीज होती है वो? स्टिक स्केयरक्रो बंधा हुआ था उसके ऊपर। मरियम, बिलाल, स्केयरक्रो किस चीज के ऊपर बंधा हुआ था? टीचर पोल ओह, अरे वाह, किसने जवाब दिया ये? जल्दी से बताओ मुझे। टीचर मुस्तबा मुस्तफा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यहाँ क्या होगा? देखो इसका मतलब है यू हैव read the story, you have understood the story so well कि आप उसका आंसर भी दे रहे हैं, that's great, very good। अच्छा अब टीचर बताओ। मजा आ रहा है। हाँ मजा बहुत आ रहा है, that's good। अच्छा वो कौन सी चीज होती है जो जिसमें कभी कभी फ्रूट्स भी रखते हैं हम, और वो बास्केट बास्केट। अरे वाह भाई, और डोरोथी बास्केट में अपनी खाने की चीजें भी लेके गई थी ना, रिमेम्बर दैट? क्योंकि डोरोथी को टीचर हमने भूख बोला बहुत पहले। लगी है। जबरदस्त। टीचर हमने और मुस्तफा ने साथ में बोला है। अरे वाह भाई, मेरे जीनियस स्टूडेंट्स हैं ये तो बहुत ही। यहाँ क्या है? मैंने अच्छा भी बोला है। मुझे पता है मारियम, क्योंकि चैप्टर इतना अच्छे से याद है आप लोगों को, दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब जल्दी से बताओ, अब देखती हूँ कौन बताता है। हसन आप भी बताओ मुझे, एक बताओ बात कि रॉडेंट्स यानी जानवर होते हैं वो जैसे चूहे होते हैं, उसका मुंह भी वैसे ही होता है, वो क्या चीज होती है? माउस के जैसे होते हैं। वापस से बताइएगा टीचर। ऐसी क्या जानवर होता है, एक ऐसा एनिमल होता है जस्ट लाइक माउस, उनकी भी लंबी लंबी टेल्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? जंगली चूहे को? नो 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 नो, ये थोड़ा सा टफ होगा तुम लोगों के लिए। रैट्स, RATS, रैट्स। टीचर ये हमें पता है, लेकिन इसकी वही भूल गए थे, रैट की स्पेलिंग। यस रैट, RATS। चलो भाई लास्ट पे आ जाओ, लास्ट पे आ जाओ, ये तो बहुत ही आसान है, अब मुझे इसका जवाब सब देंगे। हमारी बॉडी में, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, हमारे दिमाग में, खोपड़ी में, वो खोपड़ी में होता है, हमारे स्कल में होता है, सर में होता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट। अलीशान, ब्रेन, वाह टीचर दैट्स मैंने ग्रेट बोला है अलीशान। मुस्तफा। अलीशान ने भी बोला, मुस्तफा ओके मुस्तफा टीचर अलीशान सबसे ने पहले भी हमने बोला, बोला। बिलाल ने भी बोला, आई नो। मरियम
मरियम हुसैन, मरियम मुस्तफा से उस्मान। पहले हमने बोला है। ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड। मरियम बताओ वो कौन सी चीज है? हमारी बॉडी का पार्ट है वो, और उससे सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। व्हाट इज इट? ला 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 मरियम ला टेल ला मी। ला 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 मरियम टीचर उस्मान, भाई मुस्तफा गाने नहीं गाना गा। गा रहे हैं। मुस्तफा डोंट डू दैट। ओके। मरियम टेल मी, मरियम टेल मी द आंसर। लास्ट वाला बताओ। हमारे सर में होता है वो। मरियम, क्या चीज होती है मरियम उस्मान? टेल मी द आंसर। जी जी टीचर। क्या चीज होती है वो? टीचर उन्होंने सुना ही नहीं होगा। हमारे सर में होता है वो, उससे हम सोचते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दिमाग इन इंग्लिश? ब्रेन। That's great. दिमाग। उर्दू चलो उर्दू अच्छा। उर्दू चल रही है। इट्स ओके यार, इट्स ओके, इट्स ओके। चलो वी हैव डन दिस। चलो अब जल्दी से, अब आपकी दूसरी क्लास आ जाएगी। दैट्स ग्रेट। अब मुझे टीचर अब 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ब्रेन ये कैसे चली क्लास आप लगा दी लेके कुच्ची 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 लेके काले बिलाल अंगड़ाएंगे क्यों ले रहे हो? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8 बजे। बेटा सलाम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। सबको पानी पीना अस्सलाम है तो वालेकुम पानी पी टीचर। लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। पानी पीना है आपको? ओके टीचर पानी पी पी के लीजिए। आता हूँ। अगर पानी सब पानी वानी पी लीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना? टीचर हमने अब क्वेश्चन दिए थे। जी मैंने दिए थे, और आपको है ना पीडीएफ सेंड होगी, तो उसमें भी आपको होमवर्क सेंड किया है, ठीक है ना? फिर वो आप कीजिएगा नहीं प्रॉपर समझे। हैंड फ्री। जो आपने हाँ पहले फ्राइडे को काम करवाया था वो मेरा नहीं हुआ हुआ। देखिए बेटा, आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना, तो उसमें पीडीएफ भी आपको दी जाएगी ना, उससे कर लीजिएगा, ठीक है? अभी यूट्यूब आपके का पास क्या? पीडीएफ है? यूट्यूब पे तो लेक्चर है बेटा। होमवर्क आपको आपके ग्रुप पे दिया जाएगा, ठीक है ना? आपको सेंड किया जाएगा, तो आप उसमें से देख के कर लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी हम क्लास में हम लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? तो सब ठीक है ना? सब अपना ख्याल कर रहे हैं? अच्छा, सब सीधे बैठिए जरा से, हाँ प्रॉपर तरीके से बैठिए सब, और अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, और कोई बीच में स्क्रीन अच्छा, आप सब बीच में मत बोलिएगा, और मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। सबने पानी वानी पी लिया, सब फ्रेश हो गए, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट लेसन। और ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। पहले तो हम रिव्यू करेंगे अपना कि हमने क्लास में हमने क्या पढ़ा था। याद है आपको? कुछ याद है? कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे? हेल्थ एंड सेफ्टी, वेरी गुड। ओपन पेज नंबर 12। पहले हम पेज नंबर 12, 13 का रिव्यू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बॉडी के बारे में। बॉडी इज लाइक अ मशीन। बेटा बीच में से आवाज मत निकालिएगा और सब खामोश बैठिएगा, ठीक है? अगर आप बोलेंगे तो आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी, और दूसरे बच्चों को भी सुनने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो बीच में आवाजें मत निकालिएगा, और अपने आप बेटा क्वाइट क्वाइट प्लीज। चलिए, तो आवर बॉडी लाइक अ मशीन, है ना? हमारी बॉडी क्या है? एक मशीन की तरह होती है। और बेटा जो भी आवाजें निकाल रहे हैं, प्लीज क्वाइट हो जाइए, टीचर सुबह निकालना वरना है, मैं हम तो नहीं निकाल। टीचर मैं तो नहीं निकाला। बेटा अच्छी टीचर बात तो झूठ नहीं होती है बोल ना रहे ये? हैं। ओ अच्छा, अब भाई कोई नहीं बिलाल मैंने कब बोलेगा निकालनी? बेटा, आप आपस में क्योंकि बातें तुम करेंगे तो। हरकत ऐसी करते हो। अच्छा, क्वाइट क्वाइट प्लीज।
तो मैं यह बता रही थी कि हमारी बॉडी इज लाइक अ मशीन ना, हमारी बॉडी मशीन की तरह होती है। अगर उसको हम इसकी प्रॉपरली टेक केयर ना करें, उसका ख्याल ना रखें, तो क्या होता है, ये भी खराब हो जाती है, यानी हम बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए एक्सपायर हमें भी हो जाती है, मिस एक्सपायर। जी, तो गाड़ियां, जैसे अब गाड़ी चलती है, कार है, कार आप चलाते हैं तो अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है ना। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में फूड नहीं होगा तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी प्रॉपरली। इसी तरह आप जो है अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप भी, आपकी बॉडी सही प्रॉपर काम नहीं करेगी, अपना खाने का ख्याल नहीं रखेंगे। तो अपनी बॉडी को हम प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। कौन सी बातों का? गुड फूड लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, को एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में रहना चाहिए। इनफ स्लीप, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जब आपकी नींद पूरी होती है तो आपका ब्रेन फ्रेश रहता है। और क्लीन हैबिट्स होनी चाहिए, आपकी साफ सुथरी हैबिट्स होनी चाहिए, यानी आपकी हैबिट्स भी अच्छी और क्लीन हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। एक्सरसाइज के लिए क्या होता है, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग रहते हैं। गुड फूड लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। गुड फूड क्या होता है, आपने क्लास 3 में पढ़ा था। गुड फूड कौन सा होता है? अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज अ गुड फूड, क्योंकि बैलेंस डाइट ईट करने से भी, इफ वी ईट बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, हम क्या बैलेंस डाइट क्यों खाते हैं? हेल्दी रहने के लिए हम बैलेंस डाइट लेते हैं। और बैलेंस डाइट क्या होती है? व्हाट इज बैलेंस डाइट? आपने 3 में ही पढ़ा था, किसी बच्चों को याद है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस करके खाना। बैलेंस करके खाना, क्या चीज बैलेंस करके खाना? फूड, फूड को, कौन से फूड को? सब्जियों को। बैलेंस डाइट। राइट वैरायटी ऑफ फूड। इफ वी ईट मिस राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट, यानी हम सही किस्म के खाने जब खाते मिस हैं सही मिकदार में, यानी कोई फूड ज्यादा नहीं, कोई फूड बहुत कम नहीं, तमाम फूड को एक खास क्वांटिटी में खाते हैं, अमाउंट में खाते हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं। आप एक ही फूड बहुत सारा खाते रहें तो क्या होगा? आपके बाकी फूड की जो नीड्स है वो पूरी नहीं होंगी, आप हेल्दी नहीं रहेंगे। तो वी शुड ईट बैलेंस डाइट। हाँ, बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट इज द बैलेंस डाइट मीन ईटिंग अ राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। अब राइट अमाउंट कौन सा हो सकते हैं? आपके पास एक सर्किल बना हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सर्किल है आपकी बुक में, स्लाइड में देख रहे हैं, पेज नंबर 13 पर है ना, पढ़ लो। उसमें फूड्स बने हुए हैं। जो ग्रीन सर्किल में है, सर्किल के ग्रीन पार्ट में है, वो क्या है? ग्रीन सीरियल्स एंड पोटैटोज। ग्रेन सीरियल्स एंड पोटैटोज जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है और ये हमें सबसे ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुंह में पानी डाइजेशन आएगी। में हेल्प करते हैं, हेल्दी रखते हैं, डाइजेशन हमारी अच्छी होती है तो हम हेल्दी रहते हैं। दूसरा ग्रुप हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमें सेकंड नंबर पे लेने चाहिए, यानी ये हमें अच्छे से खाने चाहिए, ये भी आफ्टर ग्रेन्स एंड सीरियल्स। थर्ड ग्रुप है हमारा डेयरी मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क आता है, योगर्ट है और चीज है, बटर है, दूध से बनी हुई जितनी चीजें हैं ये आपके थर्ड ग्रुप में आते हैं। और उसके बाद फोर्थ ग्रुप है आपका प्रोटीन ग्रुप है, प्रोटीन वाला, यानी रेड सर्किल में आपको नजर आ रहा है, एग्स, मीट, फिश, नट्स, ये प्रोटीन गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं और ये हमें प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। उसके बाद देखिए फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर क्या होती है? ये सबसे कम खाना चाहिए, पता है आपको? फैट्स एंड शुगर सबसे कम खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा और लेने से टीचर क्या रात होता में है, भी नहीं खाना चाहिए। रात को पेट कम खराब, खाना चाहिए। आपका बेस्ट मील ऑफ हम द डे खाते कौन थे सा ना, होता है? हमारा पेट खराब हो गया।
हाँ, रात में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सुबह में अच्छा नाश्ता करना चाहिए। हेल्दी जो आपका मील है, सबसे बेस्ट मील जो होता है वो ब्रेकफास्ट है। लंच उससे कम और डिनर सबसे कम लेना चाहिए, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आइए हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्लीप एंड रेस्ट। आपको खाने पीने और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अच्छी नींद और रेस्ट करना चाहिए। क्यों? योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है। तो व्हेन वी स्लीप वेल वी फील रिफ्रेश। जब हम सोते हैं, अच्छा सोते हैं ना, बहुत अच्छी हमारी नींद पूरी होती है, तो आप फ्रेश फील करते हैं, है ना या नहीं? आप लोग कितने जी साल के हैं? टीचर हम हाउ तो 8 मेनी? साल के 8 9 साल साल के। के तो नाले आपके टीचर आपको मैं पता 9 है आपके साल बुक का। में? वेरी गुड, मैं वेरी 9 गुड। साल का नाले अच्छा, अब ये जो जितने भी, एक मिनट, 8 to 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, इनको यूजुअली नीड्स अबाउट 10 आवर्स की स्लीप। आपको आमतौर पे आपको पता है कितनी देर आपको सोना चाहिए? 10 घंटे सोना चाहिए रात की नींद में। जी, रात को 10 घंटे। 10 घंटे कब सोएंगे? जब आप जल्दी सोएंगे तो आपके 10 आवर्स की नींद पूरी हो जाएगी। जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी भी और उठेंगे। टीचर 9 तो बजे 9 का हाँ, सुबह 9 उठने अर्ली। आपने एक पोयम सुनी है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना? यानी आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे और आप अक्लमंद भी रहेंगे। आपकी नींद पूरी होगी तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। जब ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा तो आप अक्लमंद हो जाएंगे, है? आप जो पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है ना? तो कितने आपको कितने घंटे सोना चाहिए? 10 आवर्स के, 10 आवर्स की नींद। जी। अब आ जाइए, ये तो हेल्दी, आपकी हेल्थ के लिए मुतालिक था, और आप सेफ्टी के मुतालिक बात करते हैं। सेफ्टी में हमें क्या करना चाहिए? जो हम अपनी हेल्थ को किस तरह से सेफ रख सकते हैं, अपनी बॉडी को किस तरह से डेंजरस चीजों से बचा सकते हैं। घर में हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और स्कूल में हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जब आप स्कूल में होते हैं, घर में होते हैं, तो घर में आप इलेक्ट्रिसिटी की चीजों से दूर रहिए। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें यूज करें तो बड़ों की मदद से, कभी भी खुद से इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को हाथ ना लगाएं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को पानी में ना डालें। बारिश हो रही हो तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाइए, क्योंकि पानी में बहुत जल्दी करंट आता है। दूसरे, घर में और भी हमारी सारी चीजें होती हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यानी क्या क्या चीजें होती हैं घर में हमारी, उनसे रन नहीं करना चाहिए, नेवर रन विद देम। उनको खेलना नहीं चाहिए उनसे। जैसे कि आपकी बुक में ये पिक्चर्स बनी हुई है, सो गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए, अब ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, टीचर एक बच्चा है ना? फिसल रहा है। हाँ, इसमें वो तो पहले ऊपर देखिए, उससे पहले देखिए, नेवर प्ले विद दिस। ये जो चीजें बनी है इनसे खेलना नहीं चाहिए। डोंट डू दैट, रिमूव इट। रिमूव करें इसे। बेटा ये किसने लाइन की है, रिमूव कीजिए। टीचर उसका नाम लिखा आ जाता है लेकिन आज नहीं। जी जी, मैंने देखा है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव इट। अच्छा, आपको कौन कौन सी चीजों से खेलना नहीं चाहिए? जैसे ये टीचर मेडिसिन। ग्लास से खेलना नहीं चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए गौर से। मेडिसिन है ये, आप अगर किसी पर, आप खुद अपनी मर्जी से यूज नहीं करना चाहिए, ना हाथ लगाना चाहिए। हसन हसन बेटा, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? रिमूव इट। उसके बाद है नाइफ। नाइफ से भी दूर रहिए, कभी भी नाइफ से खेलने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको काटनी है तो बड़ों के, बिल्कुल अपने बड़ों की हेल्प से यूज कीजिए। रेजर है आपके फादर का, जो आपके यूज का नहीं होता है, शेविंग रेजर, डोंट यूज दैम। ठीक है ना? इन रेजर्स को आप यूज नहीं करें।
और ना ही इससे खेलने की चीज है। इसी तरह आप जब किचन में मम्मा काम कर रही हो और खाना बना रही हो तो डोंट रन इन द किचन, यानी किचन में जाके आप भागे नहीं। ये एक और बच्चे ने ये हरकत की है बेटा, आपसे अब आपको क्लास से लीव कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखें आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डोंट डू दैट प्लीज। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ हिम। सारा नाम मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, उसके बाद पेरेंट्स पे प्लीज अब अपने बच्चों को जरा ध्यान से देखिए, ख्याल कीजिए इस बात का। अच्छा ये देखिए, स्टोव बना हुआ है ना, चूल्हा, चूल्हे के पास नहीं जाना है, क्योंकि जब खाना बन रहा हो तो आपको नहीं पता क्या पक रहा है। पानी गर्म हो रहा है तो आप पानी से जल सकते हैं। अगर ऑयल में कोई चीज पक रही है तो ऑयल आपके पास गिर जाएगा तो उससे आप जल सकते हैं। तो हॉट वाटर या हॉट ऑयल से आप जल सकते हैं। तो लिहाजा इन किचन में रन करने की जरूरत नहीं है, उनसे दूर रहिए। इसी तरह जब आप बाथरूम जाते हैं तो डोंट रन इन द बाथरूम। बाथरूम में भी आप तेजी से भागते हुए मत जाइए, क्योंकि वो वहाँ का जो फ्लोर होता है भागना नहीं चाहिए, स्लिपरी होता है। चल हाँ जाते हैं और जी, सर पे चोट लग जाती है। बिल्कुल स्लिपरी होता है, आप स्लिप हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। मम्मा के साथ बाथरूम में गिर गया मैं। अच्छा बस क्वाइट एट स्कूल। आप जब स्कूल में होते हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल करना चाहिए? देखिए क्लास में ये कितने बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में, आपने देखा? हाँ खेल रहे हैं। क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट रन इन द क्लास, डोंट क्लाइम ऑन द चेयर्स और टेबल। और टीचर का ये और बेचारा बच्चा उस पे डेस्क पे हाँ, खड़ा है। तो आप लोगों को ये हट कर सकते हैं, अगर आप उस पर चढ़ेंगे गिर जाएंगे। इसी तरह अपनी स्टेशनरी है उसका ख्याल रखिए, आप अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो चीजें बार बार खराब होंगी, आपको बार बार परचेज करनी पड़ेंगी और आपका काम भी क्लास में अच्छा नहीं हो सकेगा। तो एट स्कूल में और एक बच्चा नीचे उस पे डेस्क के नीचे है, उसका हाँ यूनिफॉर्म भी बिल्कुल गंदा होगा। बिल्कुल, ये क्लीन हैबिट्स होती हैं, इनका हमें बहुत से अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। अब आइए ये एक्सरसाइज करते हैं। सबके पास पेंसिल है? अब आइए पेज नंबर 16 पर। आपकी बुक में पेज नंबर 16 है, उसे जी। ओपन कीजिए और इसमें कॉन्सेप्ट चेक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पुट टिक नेक्स्ट टू ऑल थिंग्स दैट विल हेल्प योर बॉडी टू कीप वर्किंग वेल। उन चीजों के बारे में जो सेंटेंस लिखा है जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, आपकी बॉडी को अच्छा रखने में मदद देती हैं, उन पर टिक लगाना है। और जिन बातों से आपकी बॉडी को हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, वहां पे आपको क्या करना है, क्रॉस लगाना है। ठीक है, आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? स्टार्ट करेंगे? चलिए नंबर वन है रेगुलर एक्सरसाइज। राइट करो। इज इट राइट है कि रॉन्ग है? आंसर दीजिए मुझे। राइट आएगा ना? रेगुलर जी जी राइट, तो Right. टिक लगाइएगा। आप यहाँ पे टिक लगाएंगे सामने, रेगुलर एक्सरसाइज के सामने आप टिक लगाइए। नंबर 2, ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स। राइट। Wrong. मीठी चीजें आपको बहुत खानी चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? नो फॉल्ट। रॉन्ग रॉन्ग, पॉज। तो आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए इसमें। यस वेरी गुड, हैव यू डन? नाउ नंबर 3, running in kitchen when someone is cooking। किचन में दौड़ना चाहिए जब कुछ पक रहा हो तो। और यस गलत, क्रॉस कर दीजिए इसको भी, राइट क्रॉस, मार्क इट विथ क्रॉस। नंबर 4, प्लेइंग। पहले बताइएगा टीचर, टीचर जो वो चौथा वाला है ना, वो है प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर। ये ठीक है? राइट है। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये क्या लिखा और है? वेरी टीचर गुड। जो सबसे नीचे वाला है वो खराब है, गलत है। बेटा बेटा राइट आएगा ना? सब कर रहे हैं ना बेटा, आप लोग सबको सुनने दीजिए। आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नंबर 4 में आपको क्या करना है, प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर। ताजा हवा में आपको खेलना चाहिए, ये राइट है, तो टिक लगाइए 4 में। नंबर 5,
क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउस, अपने घर के फर्नीचर के ऊपर चढ़ना चाहिए? नो No. गलत है, क्रॉस No, क्रॉस कर madam. दीजिए उसको। नंबर 6, Teacher, I've done my work. यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, खराब इलेक्ट्रिक चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए? गलत, फॉल्स। गलत, क्रॉस कर दीजिए, इसके क्रॉस क्रॉस इट, क्रॉस इट। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? यस। ठीक है। नंबर 1 में आपने क्या क्या किया, इसको टिक किया। नंबर 2 में क्रॉस किया। नंबर 3 में आपने क्रॉस क्रॉस किया है। नंबर 4 में राइट टिक लगाया, राइट। एंड नंबर 5 में क्रॉस, क्रॉस एंड नंबर 6 में क्रॉस। कर लिया सबने? अभी डन? जब आपके स्कूल खुलेंगे तो मैं ये चेक करूंगी आपकी बुक कॉपी, ठीक है, आपकी बुक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए हम ऑन द स्ट्रीट का पढ़ते हैं। ऑन द स्ट्रीट आपको कैसा रहना चाहिए? आप गली में, सड़कों में क्या करते हैं? खेलते हैं? गली में, सड़क पे खेलते हैं? नहीं, नेवर प्ले ऑन द बिजी रोड्स, कभी भी बिजी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, न ही बिजी स्ट्रीट्स में, क्योंकि हमारी जो गलियों में भी ट्रैफिक आ रहा जाता है, गाड़ियां आ रही होती हैं, तो डोंट प्ले इन ऑन बिजी रोड्स और बिजी स्ट्रीट्स, कभी भी बिजी रोड्स में और बिजी स्ट्रीट्स में नहीं खेलना चाहिए। वॉक ऑन द पेवमेंट, यानी फुटपाथ पर चलना चाहिए, पैदल चलने का जो रास्ता है वहां चलना चाहिए, ठीक है। और क्रॉस द रोड एट सेफ प्लेस, सेफ प्लेस से क्रॉस करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको देखा जेब्रा क्रॉसिंग तो होता नहीं है, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहां से रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन जब भी आप रोड क्रॉस करें तो पहले राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए, फिर रोड क्रॉस पहले कीजिए। राइट और लेफ्ट देख के करते हैं। हाँ, पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट देखें, फिर उसके बाद रोड क्रॉस करें। और अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें, ताकि जब आप रोड क्रॉस करें तो ट्रैफिक की आवाज सुन सकें, हॉर्न की आवाज सुन सकें और आसानी से रोड क्रॉस कर लें। प्ले ग्राउंड में हम जब आप नीचे खेलने नीचे जाते जाते हैं, हैं शौचालय में। हाँ, अब देखिए बाहर पार्क में आप लोग खेलने जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का दे के खेलते हैं? नहीं, रफली नहीं खेलना चाहिए, हमेशा एहतियात से खेलना चाहिए। आप खेलने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको रफली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हर्ट हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। अगर किसी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, कुछ पता है आपको? इसको हॉस्पिटल लेकर जाइए। आप तो नहीं ले जा सकते, आप तो छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे? मदद आप क्या मांगेंगे करेंगे? मदद मांगेंगे, किसकी? बड़ों की। अंकल की। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल हैं जो भी बड़े मौजूद हो वहां पर, उनसे आप हेल्प मांगेंगे। और जो इंजर्ड पर्सन है, जो जख्मी हो गए हैं, उनके पास रश नहीं लगाएंगे और उनको मूव नहीं करेंगे। आपको नहीं पता उनको कहाँ चोट लगी है, क्या हुआ है, इसलिए बड़ों की हेल्प करें लेंगे और बड़ों से उनसे कहेंगे उनकी मदद करें। आपको समझ में आया ये चैप्टर? अच्छा लगा? जी टीचर, अच्छा बहुत लगा? मजा आया। टीचर मजा कितनी रह गई आया। पढ़ना? अब आपके पास एक्सरसाइज कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इसमें एक्सरसाइज तो मैंने अभी स्लाइड नहीं बनाई है। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, सॉरी, ओपन पेज नंबर 18, सॉरी 18 पेज नंबर पे आई है एक्सरसाइज पे। कर लें एक्सरसाइज, कर लें, हमारे पास टाइम है अभी बहुत सारा, ठीक है, चलें यस टीचर करा लें। चलें, आ जाइए, आइए एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चूज द करेक्ट आंसर में आपको क्या करना है, देखिए गौर से। रेडी? आर यू रेडी? सब तैयार? सारे बच्चे तैयार हैं? नाउ नंबर 1, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? मैंने आपको बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पे 4 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फूड टीचर, बैलेंस डाइट फूड होता है, वो होते हैं वेजिटेबल्स। नहीं, अब आप मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज में देख के बताइए, ए, टीचर बी, सी एंड डी, विच टीचर ए वन वाला, इज द राइट आंसर? ये वाला, ए, बी और सी। ए वाला टीचर, ए वाला। अगर मैं कहूँ ये रॉन्ग है तो? क्योंकि ईटिंग स्मॉल अमाउंट तो नहीं खाना चाहिए हेल्दी फूड्स के,
हेल्दी फूड के स्मॉल अमाउंट खाने Excuse me, चाहिए। मिस पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 18 है मैम 18। मीट आपके पास नहीं आ रही? अब आ रही है? मीट अब आपके आ रही है पास आपको? नहीं आ रही? आप अपना माइक चेक कीजिए बेटा। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? चलिए। ये वाला मिस करवा। ईटिंग, अच्छा बी है ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड की राइट अमाउंट्स खानी चाहिए। ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, ईटिंग lots of sugar and fats, which one is the right answer? टीचर A, B or C? आपका जो राइट आंसर है इसका, व्हाट इज बैलेंस डाइट का, ईटिंग द राइट मिस अमाउंट आपकी ऑफ आवाज हेल्दी नहीं आ फूड। रही, क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल स्लो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अब आ और रही है? ये लाइंस भी ड्रॉ हो रही है ना पेज के ऊपर, समझ में नहीं आ बच्चों रहा। को तो मैंने बोला है कि ये तो हो गया, लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो बुक ओपन करनी है पेज नंबर 18 पर। मिस 18 का फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में व्हाट इज बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बच्चों को बतानी है कि क्या हो गई, बच्चों को बताने दीजिए। बेटा बताइए व्हाट इज बैलेंस डाइट। चलिए मैं बता रही हूँ, डी इज द राइट आंसर, ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड। राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड की राइट अमाउंट खाने से हमें बैलेंस डाइट मिलती है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन ही ये है, ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 2 पे आइए। व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हेल्दी फूड की, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी फूड। प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, इन सब की जरूरत होती है ना और हमें। टीचर वेजिटेबल। देखिए यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दिए ना, उसको गौर से देखिए। ऑप्शंस में राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमें हेल्दी फूड भी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज भी, फ्रेश एयर भी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, व्हाई शुड वी नेवर रन विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी सीजर है, नाइफ है, इससे क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि क्या वो कर सकते हमारे हैं? लिए डेंजरस होता है। हमें कट कर सकते हैं ना, तो यहाँ ऑप्शन देख के बताइए। दे आर टू हैवी। छोटे बच्चे होते हैं टीचर, उनको नहीं पता होता ये छुरी है, ये कैंची है, वो अपना हाथ भी कर सकते हैं अपना हाथ। बेटा लिसन टू मी, यहाँ पढ़िए बुक में। ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है? दे कुड कट अस, ये हमें कट लगा सकते हैं, जो हम काट लेंगे हाथ। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज नंबर 4 है, देखिए थोड़ा सा टाइम रह गया, 3 मिनट रह गए, जल्दी खत्म। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हमें क्या सही काम करना चाहिए? अपने से छोटे बच्चों का, सी लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का ख्याल करना चाहिए। नंबर 5, इन अ बैलेंस डाइट में विच 2 टाइप्स ऑफ फूड शुड बी ईट मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन से 2 फूड खाने चाहिए? ये ऑरेंज है। सी grains and fruits and vegetables. C is the right answer. ये सबने कर लिया? यस। चलिए चलिए यहाँ पे, अच्छा सबको अच्छे से लिए मैं होमवर्क में भी दूंगी, PDF आएगी, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे कॉपी में। ठीक है, ओके। तो आप लोग वो काम अच्छे से कीजिएगा, कॉपी में नीट एंड राइटिंग टाइडी काम हो। जी कहिए। एक दफा फिर रिवीजन करवा दे, नंबर बता दे कौन सा पहला पे क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, लास्ट वाला रह गया। पहला तो B है और दूसरे में C है। पहला B है, दूसरे में D है, सॉरी, पहले में B है, दूसरे में D है,
तीसरे में सी है, B चौथे है। में सी है और पांचवे में भी सी टीचर है। छुट्टी आने वाली है क्या? जी क्या कह रहे हैं? क्लास खत्म होने में चलिए कितना अपना मिनट है? बस 1 मिनट रह गया। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह बहुत अच्छे से। हाफिज। नहीं अभी अल्लाह हाफिज नहीं कर रही हूँ, अभी अल्लाह हाफिज नहीं कर रही हूँ। बहुत मेरी बात सुनिए गौर से। बहुत अच्छी राइटिंग में ब्लू पेन से क्वेश्चन और ब्लैक पेंसिल से आंसर लिखिएगा। बहुत अच्छे से टाइडी वर्क कीजिएगा। ओके आपकी नेक्स्ट क्लास है? नहीं आज 2 ही क्लासेस है ना? यस मिस हो गई। टीचर रोज 2 क्लास है। ओके ओके ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा सब और अपने घर में सबके साथ सबका ख्याल रखिएगा, अम्मी अब्बू का, अपना बहन मिस भाइयों और का। क्लासेस है अभी? और है आपकी नहीं ना। 3rd क्लास है? नहीं 2 ही है नो आज तो। टीचर। आपकी एक इंग्लिश की थी और एक आपकी साइंस की थी, है ना? दैट्स ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी लीव नहीं कीजिएगा, मैं अटेंडेंस आपकी देखना चाहूंगी, ठीक है? ओके मिस अटेंडेंस लगा लो ऊपर से। कैन प्रेजेंट रेडी? हां अटेंडेंस लेनी है मुझे पार्टिसिपेंट। अरे मिस पूछेगी, आप अपना नाम बताना। टू आ जाएगा। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। अम्मा बाबा का अल्लाह हाफिज टीचर। बंद ही नहीं हो रहा। कैसे दिखाओ भाई।